अयोध्या वो शहर जहां करोड़ों लोगों की आस्था हर दिन सिर झुकाती है, लेकिन अब उसी आस्था के केंद्र से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने देश को चौंका दिया। दान पेटियों में डाले गए श्रद्धालुओं के पैसे, गणना कक्ष के भीतर की गतिविधियां, सीसीटीवी में कैद कथित चोरी की तस्वीरें, एसआईटी की जांच और 8 गिरफ्तार आरोपी, और अब इस्तीफों तक पहुंची जवाबदेही। राम मंदिर के भीतर आखिर क्या हुआ, आज इसी कहानी की परतें खोलेंगे। राम मंदिर में श्रद्धालु जब दान पेटी में पैसा डालता है तो वो सिर्फ मुद्रा नहीं डालता, वो विश्वास डालता है, वो आस्था डालता है, वो भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित करता है। लेकिन एसआईटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इसी दौरान कथित तौर पर 70 ऐसी घटनाएं दर्ज हुई जिन्हें जांच एजेंसी ने चोरी या गबन से जुड़ी गतिविधियों के रूप में पॉइंट आउट किया। यहीं से शुरू हुई उस कहानी की पड़ताल जिसने पूरे मंदिर प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया, क्योंकि मामला केवल पैसे की चोरी का नहीं था, मामला उस भरोसे का था जिस पर करोड़ों राम भक्त अपनी आस्था टिकाए हुए हैं। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जांच केवल कुछ दिनों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रही। दावा है कि जांच टीम को ऐसे संकेत मिले हैं कि ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय हो सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चोरी का यह सिलसिला 2 से 3 वर्षों से जारी था। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए गए, फुटेज के एक एक फ्रेम को देखा गया, कर्मचारियों से पूछताछ हुई, बयानों का मिलान किया गया और फिर एक के बाद एक नाम जांच के दायरे में आते गए। आखिरकार 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें ड्राइवर से लेकर दान गणना प्रक्रिया से जुड़े लोग शामिल हैं। एफआईआर में जिन 8 लोगों के नाम हैं, उनमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा शामिल हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि कथित तौर पर यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का हिस्सा था। यही वजह है कि इस मामले को सामान्य चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अयोध्या के बारे में जो कदपैस समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका को विशेष रूप से अहम बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कथित तौर पर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां थी। सवाल यह है कि इतनी संवेदनशील व्यवस्था में पहुंच और कंट्रोल किन प्रक्रियाओं के तहत तय किया गया था, और अगर व्यवस्था मौजूद थी तो फिर कथित तौर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? यही सवाल अब जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सब आरोपों की जांच होगी। जिस किसी के भी खिलाफ लगाए
अगर वो अयोध्या मंदिर की संपत्ति के चुराने के बारे में है तो जांच होगी। इसलिए छोटी बड़ी मछली की बात नहीं है, सब मछलियां एक ही तालाब में हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका असर प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी पद छोड़ दिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्थाओं पे जो चोट होती है वो भारी आघात देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी पकड़े जा रहे हैं, उनको दंड भी मिलेगा। बात कुछ कहते बनती नहीं है, क्योंकि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिनकी चरण की शरण जो है हमारे अंतःकरण के विकारों को, हमारे चित्त के मल को दूर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंदन के वृक्ष में जैसे सर्प लिपटे रहते हैं ना, इस तरह उनकी प्रवृत्ति होती है। चंदन तो चंदन है, पर सर्प अपना विष नहीं त्याग पाते। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि मंदिर की व्यवस्था और संचालन में दोनों की अहम भूमिका रही। इस्तीफों के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई। हालांकि अब तक एफआईआर में दोनों का नाम शामिल नहीं है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल जरूर उठाए गए हैं। ये भी एक वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं। वो क्या करेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी। लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में ही हेराफेरी हो गई, सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई। उनके चिराग तले अंधेरा नहीं, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकला। लोग उनकी बात पर एतवार करके पछताए हैं, जिन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश शायद अदालत से आया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि जन आस्था और सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। अब निगाहें जांच की अगली रिपोर्ट पर हैं। क्या ये मामला केवल 8 आरोपियों तक सीमित रहेगा? क्या और नाम सामने आएंगे? क्या जिम्मेदारी का दायरा ऊपर तक जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब केवल एक आपराधिक जांच नहीं रहा, ये भरोसे की परीक्षा बन चुका है।